एंड ये मॉडल लोड हो गया एंड जनरेट कर, अब देखो येस दैट इज़ व्हाट वी नीडेड. तो थिंकिंग ओके सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कोटलिन वर्क्स एंड स्पेशली द फ्लो पार्ट. A few years later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स. तो आज यार फाइनली वो दिन है जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज़. देखो आज के टाइम पे ना एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी अभी तक में समझ आ चुका होगा. एआई एंड स्पीड कितना ज़्यादा मैटर करता है. एंड आज हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. बेसिकली हम एक लोकल मॉडल को अपने मोबाइल पे डिप्लॉय करेंगे वाया कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म. अब इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने लोकल मॉडल डिप्लॉय किए थे. बट व्हाट मेक्स दिस सीरीज़ डिफरेंट बिकॉज हम यहाँ पे एवरीथिंग सीखने वाले हैं फ्रॉम दी वेरी बेस टू वेरी एडवांस. मतलब इट जस्ट नॉट कि हम डिप्लॉय करके छोड़ देंगे, बट वी विल गो ऑन टू द प्रोडक्शन एंड फुल एंड टू एंड एप्लीकेशन. एंड इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ केएमपी नहीं सीखेंगे, हम आज ये भी सीखेंगे कि हगिंग फेस क्या होता है, हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे, आप CLI कैसे यूज़ करोगे, मॉडल्स को लोकली रन करके कैसे देखोगे. अब वैसे तो ये मोबाइल डेवलपमेंट कोटलिन से लेना देना नहीं है, बट ये स्किल आपको काम आएगी जब आप लोग रियली में कुछ प्रोडक्शन लेवल पे कुछ बना रहे होगे. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी KMP डेवलपमेंट, इट्स अबाउट योर ओवरऑल डेवलपमेंट इनटू द AI. कल को जाके आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, कंपनी पे काम करोगे, तो एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होगा कि भाई मुझे कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को. एंड दिस विल गिव यू एन एज जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, जब भी आप अपने टीम पे परफॉर्म करोगे एट्सेट्रा. तो आज हम इसी पे बात करेंगे. तो हमारा पार्ट नंबर 1 यही है कि हाउ टू यूज़ योर हगिंग फेस CLI एंड कैसे अपन को लोकल मॉडल टेस्ट करनी है. तो अभी तक आप लोगों को एक सवाल आ रहा होगा कि यार DeepSeek R1 क्या सही में मोबाइल में हम डाल सकते हैं. देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा DeepSeek R1. ये मेरा हगिंग फेस का DeepSeek R1. डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कैसे निकालना है. जस्ट अभी देख लो कि ये मेरा DeepSeek R1 है. एंड आपको जान करके हैरानी होगी, तो इसमें जो नंबर ऑफ बिलियन पैरामीटर्स है आप देख सकते हो 1685 बिलियन पैरामीटर्स हैं. तो क्या इतना बड़ा मॉडल अपना मोबाइल में अट जाएगा? तो आंसर इज़ नो. तो हम लोग एग्जैक्टली DeepSeek R1 नहीं यूज़ करेंगे, हम बेसिकली इसका मॉडिफाइड वर्जन जिसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वर्जन यूज़ करने वाले हैं. अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, जैसे ये हो गया मेरा DeepSeek R1 डिस्टिल्ड ONNX. तो हम लोग इसमें बेसिकली ONNX का भी यूज़ करेंगे सिंस हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं फॉर डिप्लॉइंग आवर मॉडल्स, तो दैट इज कॉल्ड ONNX. तो सब कुछ बताता हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है. तो आप देख सकते हो ये मेरा DeepSeek R1 डिस्टिल्ड ONNX है. एंड इसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो बेसिकली 1.5 बिलियंस है, देख सकते हो. तो कहाँ 695, कहाँ 1.5 बिलियन. तो यही वो मॉडल्स है जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने मोबाइल डिवाइसेस पे, सो दैट हमारे जितना भी जनरल टास्क हैं. देखो अब सवाल ये नहीं है कि यार मेरे को कितना वो आउटपुट दे पाता है, सवाल ये है कि आप लोकली उस चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हो. जैसे मान लो अगर आपको कुछ लिखना है, किसी को सेंड करना है, या आपको कोई प्राइवेट मैसेज है जो आप नहीं चाहते हो सर्वर्स पे जाए एंड आप उसको लोकली यूज़ करना चाहते हो, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपका ये जो डिजिटल मॉडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. सबसे पहली बात कि आपको इसको जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो कल को जा करके अगर आपको कुछ भी आंसर चाहिए, कहीं पे भी चले जाओ, तो ये लोकल मॉडल्स हमेशा ही चलेंगे. आप कोई भी इनसे सवाल पूछ लो, ये आपको आंसर देंगे ही. कुछ भी आप इससे काम करवा लो, कुछ भी आप यहाँ पे इसको शॉर्ट करवा लो, समराइज़ करवा लो एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज़ है अपने लोकल मॉडल्स में. इसीलिए लोग जो है आजकल लोकल मॉडल्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि सर्वर पे अगर एक बार इन्फॉर्मेशन गई तो वो भाई अब उस कंपनी के हाथ में है कि उसको कैसे यूज़ करती है. तो इसीलिए हम लोग जो है वो लोकल मॉडल्स पे काफ़ी फोकस करते हैं. एंड काफ़ी सारी कंपनीज अभी इस पे निकाल भी रही है. तो ऑन डिवाइस मॉडल जितने भी है, अब ऐसा नहीं कि DeepSeek R1 ही डिजिटल एक मॉडल है, और भी काफ़ी तरह के मॉडल्स मैं सब आपको बताता हूँ. सो दैट वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं. चलो सबसे पहले हम सीखेंगे कि यार हगिंग फेस आखिरकार है क्या, एंड इसको हम अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसकी CLI को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे मॉडल फेच कर सकते हैं एंड उसको लोकली रन कर सकते हैं. ठीक है, तो आप अपन सेम मॉडल को यूज़ करेंगे विच इज़ R1 डिजिटल क्वेन 1.5 बिलियंस, सो दैट आपका जो डिवाइस है वो भी यहाँ पे फुल ना हो जाए, बिकॉज ये मॉडल जो है वो 2 GB के आसपास में लेती है. सो इट विल बी डाउनलोडेड ऑन टू योर PC एंड देन हम लोग उसको रन करेंगे. तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, एंड होपफुली आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज आगे बढ़ने से पहले है ना, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर यूजिंग फॉर अवर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन. तो आप देखोगे हमारे पास में ONNX रन टाइम है. तो इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ. सपोज़ करो आपने यार किसी दिन अपनी मम्मी से बहुत लड़ाई कर लिया एंड मम्मी बहुत नाराज़ हो गई. अब बोलेंगे बेटा अब तू देख, और भाई मम्मी ने खाना नहीं बनाया दिन भर. अब आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आपको खाना बनाना है. तो आपके पास में इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक वेजिटेबल्स हो गया या फिर चावल हो गई एट्सेट्रा. अब आपके पास में यार काटी छुरा भी है, ठीक है, उससे कट जाएगा एंड आप यहाँ पे सब्ज़ी बना लोगे. बट मम्मी भी कम शातिर नहीं है, मम्मी ने गैस का कनेक्शन काट दिया.
अब बताओ कैसे बनाओगे आप। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो अपना गैस है ना वो एक तरह का मीडियम की तरह काम कर रहा है, मतलब अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। नाउ सिमिलरली ये जो मेरा ओ एन एक्स रन टाइम आप देख रहे हो ना, दैट इज़ ए मीडियम। तो बेसिकली आपका एक मॉडल होगा एंड यहाँ पे आप इनपुट देने के लिए बैठे होगे, बट एक इंटरफेस चाहिए ना जिसके थ्रू वो चल सके, जिसके वो प्रोसेस कर सके, एंड दैट इज़ ओ एन एक्स रन टाइम। अगर आप टेंसर फ्लो का नाम सुने होगा जो कि गूगल प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें ही होती है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपका टेंसर फ्लो है तो उसमें आपका टेंसर फ्लो मॉडल्स यूज़ होते हैं, एंड ओ एन एक्स रन टाइम सिंस माइक्रोसॉफ्ट का है तो इसमें आपके ओ एन एक्स के मॉडल्स होते हैं। आपको दोनों तरह के मॉडल्स मिल जाते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली चीज़ें नहीं हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग मॉडल्स फाइंड करते हैं। सो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर यूजिंग ओ एन एन एक्स रन टाइम, एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी वाई वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट आ जाओ गाइज, हम लोग हगिंग फेस के ऊपर में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है विच इज़ हगिंग फेस। काफ़ी यार मैंने हगिंग फेस यूज़ कर लिया तो मेरे को काफ़ी सारे सजेशंस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली हगिंग फेस है। तो बहुत ही शॉर्ट सिंपल में बताऊं तो आप समझ सकते हो एआई का गिटहब है। आप जितना भी यहाँ पे मॉडल्स सर्च कर पाते हो, जितने भी यहाँ पे मॉडल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, जो भी कंपनीज मॉडल रिलीज़ करती हैं, जितना भी ओपन सोर्स मॉडल्स है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पे मॉडल्स को रन करने का कोड, उसको डिबग करने का कोड, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट हेयर। सो दैट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मशीन लर्निंग कम्युनिटी कोलैबोरेट करती है मॉडल से, डेटा सेट से, एप्लीकेशन से, एवरीथिंग। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे एंड सर्च करते हैं ओ एन एन एक्स एंड कम्युनिटी। अब वाई ओ एन एक्स बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओ एन एन एक्स। तो वो जो मॉडल एक्सेप्ट करती है वो ओ एन एन एक्स कन्वर्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, बताता हूँ क्या। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे विच इज़ ओ एन एन एक्स कम्युनिटी में, एंड दिस इज़ डेटा सेट्स एंड आई गेस यस ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाओ, एंड दिस इज़ ओ एन एक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पे मल्टीपल ऑप्शंस है। आप यहाँ पे 3 स्पेसेस देख पा रहे हो विच इज़ फर्स्ट टू कन्वर्ट टू ओ एन एन एक्स। देखो यहाँ पे अगर आपके पास में कोई ऐसी मॉडल है जिसको कन्वर्ट करना है टू ओ एन एन एक्स तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको देखने की कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पे चल जाओ, ओ एन एन एक्स मॉडल एक्सप्लोरर यहाँ पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो आप देख पा रहे हो कि इन्होंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल सर्च करता हूँ, जैसे मेरे को ही सर्च करनी है जैसे डीप सीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे ओ एन एक्स कम्युनिटी से दिस इज़ डिस्टिल 1, एंड इसके अलावा इसके साथ में भी यहाँ पे बहुत सारी मॉडल्स आपको अवेलेबल होती हैं। तो हमें जो मॉडल एक्चुअली में चाहिए दैट इज़ मॉडल Q4। एंड वाई एग्जैक्टली Q4? बिकॉज अभी जब हम लोग इसको रन करेंगे ना ऑन टू आवर डिवाइस या फिर ऑन टू आवर मतलब लोकल, तो सिंस नोड से हम लोग रन करते हैं तो नोड से रन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है एक कि वो नोड CLI के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो हम यहाँ पे इसलिए नोड CLI पे मॉडल Q4 यहाँ पे सपोर्ट करती है, एंड दैट्स वाई हम इसी मॉडल को यूज़ करेंगे। एंड ऑन टू आवर KMP प्रोजेक्ट ऑल्सो हम लोग मॉडल Q4 यूज़ करेंगे बिकॉज उधर साइड पे भी अपना इसका ज़्यादा सपोर्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे 1.3 बिलियन का भी है, हमारा तो 1.5 बिलियन वाला है, तो बाकी आप देख सकते हो 1.5 बिलियन का है। तो हम लोग चलेंगे मॉडल Q4, तो आप यहाँ पे जाके इसको पूरा विजुअलाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको इसके पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, दिस इज़ ओ एन एक्स, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हो दिस इज़ ओ एन एन एक्स कम्युनिटी डिस्टिल, एंड इसको जैसे ही क्लिक करोगे आप इसके पेज पे पहुँच जाओगे। दिस इज़ ओ एन एक्स कम्युनिटी डीप R1 एंड दिस इज़ डिस्टिल QN 1.5 बिलियन ओ एन एन एक्स मॉडल। तो यहाँ पे आपको सब कुछ कोड वगैरह दिया हुआ है कि इसको रन कैसे करना है। इसके अलावा आप चाहो तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आओगे ना दिस इज़ मॉडल्स, तो मॉडल्स के जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सिंपली यूज़ कर सकते हो। एंड जिस भी कंपनी का जैसे मान लो यहाँ पे है गूगल का विच इज़ 12 बिलियन पैरामीटर्स वाला जेमा 4, आप इसको भी देख सकते हो, बट दिस नॉट फॉर मोबाइल। ओके, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे डिवाइसेस की भाई जिनमें अच्छी खासी GPU रहती है, लाइक 4060 हो गया, 12 GB VRAM एटसेट्रा, उन पे ये ठीक चलती है। अदरवाइज़ ऐसा डाउनलोड मत कर लेना जो आपके लाइक नहीं है, नहीं तो भाई वो आपकी पता है क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल, आप जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो एवरीथिंग। तो चलो हम लोग भटकते नहीं हैं एंड वापस आते हैं ऑन टू दिस पेज। अब देखो यहाँ पे इसको डाउनलोड करने से पहले हम लोगों को क्या करना, हगिंग फेस CLI इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स गो ऑन टू हगिंग फेस CLI। तो अब जैसे यहाँ पे जाओगे दिस इज़ कमांड लाइन इंटरफेस विच इज़ CLI, और यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे कमांड्स कि हमें इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलो देख लेते हैं कि करके कैसे करना है। तो सिंस हम मैक OS पे है तो हम लोग बेसिकली ब्रू का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे नीचे आओगे, दिस इज़ ब्रू इंस्टॉल HF। ठीक है, तो होम ब्रू पे कैसे होगा, ब्री इंस्टॉल HF। आप अगर विंडोज़ पे हो तो आप पिप से यूज़ कर सकते हो, एंड आप ऊपर देख सकते हो बहुत सारे और भी ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप इसको करना पसंद करोगे। ठीक है,
तो चलो स्टेप नंबर 1 यही है, टू इंस्टॉल दी हगिंग फेस CLI। तो फोक्स जैसा कि आप देख सकते हो हम अपने टर्मिनल पे हैं, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सिंस हम मैक ओएस पे, तो ब्रू का इंस्टॉल करेंगे, विच इज़ ब्रू इंस्टॉल एंड HF। तो अपन यहाँ पे इसको कर लेते हैं इंस्टॉल, एंड दिस इज़ ब्रू इंस्टॉल HF, एंड वेट करते हैं टिल इट डाउनलोड्स द ऑल। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। एंड अगर मैं अभी ऐसे लिखूँ HF, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको हेल्प आ जाएगी कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट यूजिंग द हगिंग फेस CLI। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक्चुअली में पास करना पड़ता है एक टोकन। तो कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा HF auth login, तो आपको है ना लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज बिना लॉगिन के ये नहीं करने देते हैं। तो अगर आप देखोगे यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो सिंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा था तो इसलिए मेरे को यहाँ पे हो गई। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे ना आपको एक ऑथ टोकन देनी पड़ेगी, एंड वो ऑथ टोकन कहाँ से निकालेंगे, लेट्स गो ऑन टू हगिंग फेस ओनली। आपको हगिंग फेस पे आना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ से जाकर के आपको लॉगिन कर लेनी है, यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो एक बार आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा विच इज़ एक्सेस टोकन। आप इसको एक बार क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे टोकन की स्क्रीन खुल जाएगी, एंड यहाँ पे आप कर सकते हो क्रिएट अ न्यू टोकन। तो यहाँ पे अब आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी कि आप कौन कौन सी यहाँ पे बेसिकली रखना चाहते हो। आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रिपोजिटरीज, वेब हुक्स है, डिस्कशंस है, नोटिफिकेशंस है। तो जो भी आपको लगता है यहाँ पे ज़रूरत है आप उसको यहाँ पे दे दो, एंड आप एट दी एंड आप यहाँ पे इसका सेव कर लो, और आपको यहाँ पे एक फाइन ग्रेन टोकन इंस्टॉल हो जाएगी। एंड दैट सेम टोकन आप यहाँ पे दे सकते हो विच इज़ ऑन टू आवर CLI, ठीक है। तो सिंस मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसलिए मेरा लॉगिन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 3 इज़ टू इंस्टॉल द मॉडल, या फिर आप बोल सकते हो डाउनलोड द मॉडल। तो हम जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ डिस्टिल्ड वर्जन। तो फोक्स आफ्टर द लॉगिन और साइन अप आप यहाँ पे आओगे विच इज़ बेसिकली हगिंग फेस का डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आप आकर के देखोगे कैसे हम किसी भी मॉडल को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, HF डाउनलोड, जो भी आपका मॉडल है उसको यहाँ पे लिख दिया और विद सम पैरामीटर्स। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एंड द सेम आई विल प्रोवाइड यू इनटू द डिस्क्रिप्शन। तो आप उसको कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो एंड देन स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो आ जाओ यहाँ पे विच इज़ ऑन टू आवर प्रोजेक्ट विच इज़ द CLI, एंड यहाँ पे अपन सेम कोड को पेस्ट करते हैं। तो फोक्स ये है मेरी यार कमांड, ये HF डाउनलोड ONX कम्युनिटी DeepSeek R1 Distill QN 1.5 B0 एंड देन ONX मॉडल Q4 F16 ONX। आप यहाँ पे Q4 तो नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने मॉडल को किया है चेंज, और यहाँ पे यार अपन इसको चेंज करते हैं, दिस विल बी मॉडल Q4 ओनली, बिकॉज Q4 जो है नोड CLI सपोर्ट करती है तो हम लोग इसको लोकली रन कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई हमने ONX मॉडल Q4 को ही सेलेक्ट किया है। एंड उसके साथ में आप देख सकते हो हमने और भी कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे config.json, जनरेशन config.json, देन स्पेशल टोकन map.json। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज अब आपको मॉडल को कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम बेसिक मॉडल के साथ ही डिपेंडेंट रहें, बिकॉज हम उस पर चेंजेस करना चाहते हैं, हम उस पर टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं, कितने टोकन्स आने चाहिए वो सेट करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें ये हेल्प करती है। अब इन सबको है ना हम एक लोकल फाइल पे इंस्टॉल कर रहे हैं, आप बोल सकते हो लोकल फोल्डर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ आप देख सकते हो DeepSeek Q4। तो ये आपके जो है वो प्राइवेट फोल्डर्स का एक पार्ट है DeepSeek के Q4, एंड ये बेसिकली जो है वो आपको स्टोर हो जाएगा आपके एक लोकल मॉडल पे, मतलब एक लोकल फोल्डर पे आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये जितने भी फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब सेम मैं आपको कोड नीचे दे दूँगा, आप जाकर के सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो डाउनलोड को। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है, एंड लेट्स स्टार्ट डाउनलोडिंग इट। तो वंस यू स्टार्ट एंड रनिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। लाइक सबसे पहले तो फेचिंग फाइल्स होगा, एंड तो उसके साथ में ही आप देखोगे ना तो मेरा जो डाउनलोड है विच इज़ द मॉडल, एंड ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा विच इज़ 1.98 GB, एंड ये अपना डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे फोल्डर डाल रहे हो ना, दिस इज़ DeepSeek Q4, तो जो भी आप यहाँ पे फोल्डर डालोगे ये उसी के अंदर सेव हो जाएगी। एंड मेक श्योर आपका टर्मिनल कहाँ पे खुला हुआ है, जिस फोल्डर पे भी खुला होगा वो उसी के अंदर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो अभी तो मेरा 0% है एंड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा एंड विल सी कि इसको हम लोग फिर बाद में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं एंड इसको हम लोग फिर कैसे अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। तो फोक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैंने इसको पूरा डाउनलोड करवाया था एंड यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डाउनलोड हुई हैं जैसे कॉन्फ़िग हो गया, जनरेशन हो गया, ONX हो गया एंड एवरीथिंग। एंड इसके अंदर आप जाओगे तो मॉडल में आपको दिखेगा मॉडल Q4.ONNX। तो दिस इज़ द मॉडल जो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लोकल टेस्टिंग, ठीक है। एंड सब कुछ हम लोग CLI के थ्रू ही करेंगे। तो आप जो जहाँ पे भी हो आप इसके अंदर से वापस से मतलब स्टार्ट कर लेना अपने CLI को इस फोल्डर पे जा करके एंड देन वी कैन स्टार्ट फॉरवर्ड मूविंग अहेड। फोक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने है ना सिंपली जो मैंने फोल्डर पे डाउनलोड करा था उस सबको यहाँ पे इस एंटी ग्रेविटी पे स्टार्ट कर लिया। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ID में ओपन कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली फाइल्स भी कर सकते हो। मेरे को बस एक छोटी सी फाइल चेंज करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे आया है। तो आप देखोगे दिस इज़ दी DeepSeek Q4 और इसके अंदर मेरा ONNX का जो पूरा मॉडल है
अच्छा सॉरी ये है, दिस इज़ ONX एंड इसके अंदर मेरा मॉडल है एंड इसके अंदर मेरे पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड साथ में ही आप देखोगे इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, बेसिकली ये मैंने पूरा क्लोड से लिखवाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पे है टेस्ट deepseek.js। अब ये वो सेम कमांड है जो हम लोग रन करेंगे अभी एंड टू गेट द आउटपुट ऑफ द LLM। ठीक है, तो गाइस देखो अब किसी भी मॉडल को आपको यूज़ करने के लिए अपन को एक मीडियम चाहिए होगा, तो हम लोग नोड CLI से रन तो कर लेंगे, बट कैसे? तो दिस कैन बी डन वाया हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो जैसे ये मेरा ONX का मॉडल है, इसको रन करेंगे। अब देखो मेरे को KMP साइट पे तो ONX रन टाइम मिल जाती है, बट अगर आपको यहाँ लोकली टेस्ट करना अपने डिवाइस पे, अपने लैपटॉप पे, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ से आप पाओगे ना इंपोर्ट पाइपलाइन फ्रॉम हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेसिकली आपको ट्रांसफॉर्मर्स करके लाइब्रेरी है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब आप जा करके इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे सेम कोड दिखाऊँ, आप देखोगे ना सबसे पहले मैंने यार इंपोर्ट करवाई है विच इज़ टेक्स्ट स्ट्रीमर एंड पाइपलाइन फ्रॉम दी हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे। एंड साथ में ये हमारी जनरेटर कांस्टेंट है और इसमें हम लोग यार पाइपलाइन यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर है ना आप देखोगे विच इज़ टेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज हम टेक्स्ट जनरेशन करना चाहते हैं एंड दिस इज़ द फोल्डर जो आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हो। तो दिस इज़ DeepSeek Q4 F16, आप देख सकते हो दिस इज़ DeepSeek Q4 F16 और इसके अंदर आप जाओगे दिस इज़ ONX एंड इसके अंदर हमने मॉडल रखा है। तो यहाँ पे है मेरा D टाइप विच इज़ Q4। तो दिस Q4 मीन्स 4-bit क्वांटाइजेशन। तो आप देखोगे ना जितने भी मॉडल्स हैं सब में कुछ ना कुछ वेट्स होते हैं एंड हर एक वेट को 16 बिट या 32 बिट में स्टोर किया जाता है। अब Q4 इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें 4 बिट्स ही चाहिए बस, क्योंकि देखो ये मॉडल बहुत छोटा है, 1.5 GB का है एंड अगर हम 16 या 32 करके लेके जाएंगे तो ये 3 GB 4 GB 5 GB तक भी इंक्रीज चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो D टाइप है उसको हम लोग Q4 ही यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोग्रेस कॉल बैक। तो ये हम तब के लिए यूज़ करते हैं जब सपोज यार आपके पास में है ना मॉडल है और आपको लोड करनी है, तो वो जो प्रोग्रेस आपको दिखती है लोड होते हुए वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वाया प्रोग्रेस कॉल बैक। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्रेस डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या वो प्रोग्रेस में है कि नहीं है, और है तो फिर ये कौन सा फाइल अभी लोड कर रहा है। तो दिस इज़ ONNX एंड मॉडल Q4 F16.ONNX आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली हमने जो दूसरा वाला मॉडल इंस्टॉल किया था वो हमारा किया हुआ है। तो हमने पहले Q4 F16 को किया था, तो अब ये इसको हम लोग कर लेंगे Q4 ONNX। नेक्स्ट आप प्रोसेस देखोगे विच इज़ टू लाइक लोडिंग दी ONNX मॉडल एंड यहाँ पे आप प्रोग्रेस भी देख पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ मॉडल एक बार में हो गया तो कंसोल में लोड हो जाएगा एंड मैंने एक सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन कोटलिन फ्लो इन अ सिंपल वर्ड्स विद वन स्मॉल एग्जाम्पल। तो ये जो मेरा क्वेन 1.5 बिलियन वाला मॉडल है वो इसको आंसर देगा। तो ये जो स्ट्रीमर है वो बेसिकली एक टेक्स्ट स्ट्रीमर है, तो जो भी यहाँ पे आप टोकन्स पास करोगे, कितने नंबर आपको टोकन चाहिए, आपको यहाँ पे सैम्पल चाहिए या नहीं चाहिए एटसेट्रा, तो उसके साथ में ये क्या होता है शिप होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने नंबर ऑफ टोकन्स चाहिए और कितना आप मैक्स आउटपुट रखना चाहते हो। तो यही जो है वो कंपनीज भी यूज़ करती है कि कितने नंबर ऑफ टोकन्स यहाँ पे आपको जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको पैसे कटेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने आउटपुट पे स्ट्रीमर्स पे डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपना कंसोल लॉग कि यार फाइनल आउटपुट क्या है एंड जो भी मेरा लॉग आ रहा है उसका जो फर्स्ट मेरा मैसेज है वो मेरे को प्रिंट करके दे दो। तो दैट इज़ द होल कोड। अब इसको हम लोग रन कैसे करेंगे? नाउ व्हेन यू हैव टू रन दिस मॉडल, तो आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे आ जाओ इधर। तो अब आपको अपने टर्मिनल पे आना है एंड यहाँ पे आप लिख लो नोड टेस्ट deepseek.js। अगर आप में नोड इंस्टॉल्ड है तो आप इसको ईजिली रन कर पाओगे, नहीं है तो आप ब्रू के मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो नोड को। एंड मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो दिस इज़ लाइक लोडिंग दी मॉडल एंड ये मॉडल लोड हो गया एंड जनरेट कर। आप देखो येस दैट इज़ व्हाट वी नीडेड। तो थिंकिंग ओके सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कोटलिन वर्क्स एंड स्पेशली द फ्लो पार्ट। आई नो दैट इन प्रोग्रामिंग फ्लो कंट्रोल इज़ अबाउट हाउ टू प्रोग्राम द डिसाइड्स व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड ये सब कुछ मेरा लोकली चल रहा है एंड आई एम नॉट कंट्रोलिंग इट एनीवे। तो आप देख सकते हो ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 1.5 बिलियन पैरामीटर्स है इसके अंदर एंड ऑफकोर्स हेलुसिनेट तो काफ़ी करेगा, बट येस अपना काम बन जाएगा। जैसे आप किसी भी समराइज़ करना चाहते हो किसी भी चीज़ों को तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर मान लो यार मैंने यहाँ पे ना गए दिस इज़ आवर टेस्ट deepseek.js और यहाँ पे ना आप कंट्रोल कर लो, मतलब जो मेरे नंबर ऑफ टोकन्स है अब मैं इस यूज़र को भाई 200 से ज़्यादा दूंगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे वापस से रन करते हैं, तो इसको एक बार ही देख लेते हैं क्या जनरेट कर रहा है ये एंड येस दैट इज़ जनरेटिंग वाइल इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी अमेज्ड टू सी दिस। एंड यार मतलब आप समझ रहे हो आपके CPU के अंदर ये चीज़ चल रही है एंड उसी के हिसाब से जनरेट भी करे। मतलब आपको यहाँ पे ना तो पैसा देने की ज़रूरत है ना कुछ भी, सब कुछ एवरीथिंग रनिंग लोकली, नो सर्वर्स नथिंग, नो इंटरनेट भी चलेगा तो भी चल जाएगा। तो फाइनली अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर चुका है, तो इसे और ज़्यादा कर जाए तो विल स्टॉप दिस। ओके मैंने स्टॉप कर दिया, इसको करते हैं क्लियर और यहाँ पे ना एक बार फिर से रन करते हैं बिकॉज अभी हमें क्या है कि यार हमने जो है वो बेसिकली चेंज कर दिया है। अब देख रहे हो टोकन चेंज कर दिया है, 200 टोकन्स है बस। अब इसको हम करते हैं एंटर और ये अभी बेसिकली मॉडल लोड कर रहा है एंड आप देख सकते हो ओके आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी हाउ कोटलिन वर्क स्पेशली
देखते क्या 200 पे अटक जाएगा, उससे आगे भी जाएगा, लेट्स सी। तो फोक्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा तो मतलब टोकन्स के अंदर ही करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ दिस स्टेटमेंट एंड यहाँ पे भी कर ही जा रहा है। अरे यार क्या 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 हो रहा है भाई, ऐसे ऐसे नहीं होना था भाई। तो इसका फिर से एक बार करते, अब यहाँ पे टोकन्स को हम और कम कर दे। लेट्स अब मैं भाई 10 टोकन दूंगा बस इसको, ठीक है। तो 10 टोकन देते हैं एंड इसको क्लियर कर लेते हैं एंड वापस से एक बार रन करते हैं, क्या होगा इससे, कुछ होगा भी कि नहीं होगा इम्पैक्ट। ओके एंड हाउ टू डिसाइड, ओके तो ये सेम ही चीज़ प्रोसेस कर रही है वापस से एंड रिकॉलिंग व्हाट आई नो। तो आई थिंक यार यहाँ पे ना मेरा आउटपुट किसी तरह से ये नहीं ले रहा है, इनपुट आउटपुट वजह से 0 जनरेटेड टेक्स्ट। तो गाइस ये देख सकते हो अभी भी ये जनरेट करे जा रहा है। तो आई थिंक देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द टोकन्स दैट वी हैव इनिशियलाइज्ड, ठीक है। इसको हम करते हैं अभी यार फिलहाल के लिए स्टॉप। इसके अलावा आप अगर देखोगे दिस इज़ अ बेंच मार्क का DeepSeek.js जो मैंने यार क्लाउड से लिखवाया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जितने भी जज करेगा कि ये कितना अच्छे से काम कर रहा है एंड वर्क कर रहा है। तो आप देखोगे हमने यहाँ पे सेम Q4 मॉडल को ही लोड किया है विच इज़ मॉडल Q4 एंड यहाँ से हमने इसको सिंपल जनरेटर से पाइपलाइन से निकाल लिया है विच इज़ टेक्स्ट जनरेटर एंड दिस इज़ Q4। एंड साथ में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे यार टोकन्स वाला भी कहीं तो डिफाइन किया होगा एंड दिस वन इज़ फुल आउटपुट टोकन इज इक्वल्स टू प्लस टोकन। और यहाँ पे आप देख रहे हो टोकन्स हम यहाँ पे जज कर रहे हैं, दैट इज़ टोकन्स, यस। तो पिछले वाले में हमारा एरर वही था दैट भाई हम लोग यहाँ पे टोकन्स को काउंट नहीं कर रहे थे, हम बस यहाँ पे टोकन्स निकाले जा रहे हैं बट वी आर नॉट काउंटिंग इट। तो ऐसा तरह का कोई चेक नहीं लगा होता, इसलिए मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली टोकन को ऐड करते चले जा रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, सिंस ये ऑलरेडी मैंने पूरा बना रखा है तो इसका भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप इसको जाकर कर सकते हो। इसको करते हैं क्लियर और अभी आ जाते हैं नोड एंड टेस्ट DeepSeek था, अब इसको हम लोग करते हैं विच इज़ बेंच मार्क एंड दिस विल बी DeepSeek.js। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ DeepSeek R1 1.5 ONX बेंचमार्क और ये स्टार्ट हो चुकी है एंड सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो 1/10 ऑफ दी ये चल रहा है, देन ये सब कुछ ट्राई कर रहा है। व्हाट इज़ 847 × 23, सो यू आर वर्किंग स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसा हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लिख रखा है भाई, सही में देखो दिस इज़ मैथ बेसिक, देन वर्ड प्रॉब्लम है, कोड एक्सप्लेनेशन है, कोड जनरेशन है, समराइजेशन है, शॉर्ट रिप्लाई है, देन हेलुसिनेशन चेक है एंड रीजनिंग है। एंड इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स डाल रखे हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली नीड। अब ये जो है वो हमें क्या करेगा कि मेरे को यार बेंचमार्क्स देगा कि ये मॉडल कितना अच्छा है, हमें कितना यूज़ करना चाहिए अपने KMP डिवाइसेस पे या नहीं एट्सेट्रा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है चेक करने के लिए। अगर आपको बेंचमार्किंग चेक करनी है तो आप ऐसे तरह का एक पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लो क्लाउड्स के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू। तो आप यहाँ पे इसको सिंपली जज कर सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे आपको रिजल्ट्स निकाल कर दे रहा है। आप मल्टीपल डाउनलोड्स करो एंड उसके साथ में आप इसको चेक करके देखो। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं एंड एक बार हो जाता है देन वी विल कम बैक और देखते हैं इसमें कितनी ज़्यादा हेलुसिनेशंस एंड अदर चीज़ें हुई हैं। अभी तो 4/10 चल रहा है विच इज़ कोड जनरेशन। तो चलो देख लेते हैं एंड तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ ये पूरा बेंचमार्क मेरा रेडी है एंड साथ में ये पूरा मेरी समरी आ गई। तो सबसे पहले तो लोड टाइम कितना 2.83 सेकेंड्स, चलो काफ़ी ज़्यादा सही है। मेरा जो लोड टाइम पे मेमोरी पड़ी है दैट इज़ 2387 MBs हुआ है, बहुत कम है। फाइनल मेमोरी मेरी 1447 के, वो भी बहुत कम है यार। प्रॉम्प्ट पास हो चुके हैं, 10/10 प्रॉम्प्ट इसने हैंडल कर लिया है। एवरेज स्पीड यार 9.2 टोकन पर सेकंड है। तो यस अब उतनी आपको स्पीड तो नहीं मिलेगी जितनी क्लाउड और ये सब देता है। तो यस ये बहुत अच्छा है, मतलब इतना आप स्पीड जो है वो रख सकते हो अपने कोटली मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए। मेरा फर्स्ट एवरेज टोकन जो है वो उसको आने में 0.48 सेकंड्स का टाइम लगा था। उसके बाद में ये रहा मेरा कुछ रिजल्ट्स विच इज़ मैथ बेसिक में कितना वो अच्छा परफॉर्म किया है 131 टोकन लेकर के एंड जो स्पीड है वो 6.4 टोकन्स पर सेकंड है, दिस इज़ पास्ट। मैथ की बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम में ये 147 तक टोकन्स तक ले गया था एंड दिस इज़ 7। सिमिलरली मेरा एक्सप्लेनेशन के टाइम 9 गया। उसके बाद जनरेशन के टाइम, यस जनरेशन का टाइम भी अच्छा है 10.5, काफ़ी ज़्यादा सही दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्लेनेशन। और समराइजेशन में 8.6 दे रहा है एंड देन शॉर्ट रिप्लाई में यार 10.4 सेकंड्स दे रहा है विच इज़ वेरी गुड। शॉर्ट रिप्लाई में आप देख सकते हो 11.1 टोकन्स पर सेकंड दे रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। एंड उसके साथ में हेलुसिनेशन चेक तो ये 182 टोकन्स दे रहा है एंड बेसिकली यहाँ पे 9.2 टोकन्स पर सेकंड है। तो ऑफकोर्स हेलुसिनेशन यहाँ पे हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे अगेन 9.4 टोकन्स पर सेकंड है, अगेन हो रही है। रीजनिंग में कितना अच्छा 2.204 टोकन्स लिया है एंड इसने जो है 9.8 टोकन्स पर सेकंड के हिसाब से पास करा है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या है कि मेरा यार सक्सेसफुली रन हो चुका है, जनरेट कर चुका है जितना मेरा टोकन्स होने चाहिए एंड एवरीथिंग प्रॉम्प्टेड एंड जितना मेरा टोकन्स होने चाहिए उसके अंदर ही इसने जनरेट किया सब कुछ। साथ में यहाँ पे कोई भी क्रैश नहीं देखने को नहीं मिला है एंड साथ में जो मेरा स्ट्रीम आउटपुट है इनेबल्ड था
ऑफलाइन मोड मेरी इनेबल थी, तो दैट इज़ अ कंप्लीट एंड बेसिकली हम इस मॉडल को मतलब है कि पास हो चुका है एंड आप अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो, आप सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर लो, सेम बेंचमार्क को यूज़ कर लो, बस मॉडल चेंज कर दो एंड एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो फोक्स आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि कैसे हम लोग यार हगिंग फेस को यूज़ करते हैं, कैसे अपन CRI इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपन मॉडल एक्सप्लोर करते हैं हगिंग फेस के अंदर, इंस्टॉल कैसे करते हैं किसी मॉडल को या डाउनलोड कैसे करते हैं, एंड अपन को ये देखना है कि मॉडल को लोकली कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको सीख करके कैसा लगा, एंड अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, कि बिकॉज ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड आई विल पुट एवरी एफर्ट टू मेक दिस ग्रैंड एंड अमेजिंग। पार्ट नंबर 2 ऑफ द वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा मॉडल अभी आया है हम लोग KMP के प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड देन उसमें हम लोग यार सब कुछ सेटअप करेंगे। तो ऐसा समझ लो कि अभी हम लोग जो है वो मॉडल्स को टेस्ट कर रहे थे, बेंचमार्क कर रहे थे, एंड अभी हम लोग फाइनली उसको यूज़ करेंगे अपने कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो होप यू ऑल गाइज आर वेरी एक्साइटेड टू सी पार्ट नंबर 2 एंड सी यू देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।